एक्सरसाइज 5.2 फर्स्ट ईयर मैथ की है। सबसे अहम एक्सरसाइज है ये वाली, रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। हमने ये पढ़ा था कि इसमें लीनियर रिपीटेड क्वेश्चन आएंगे पेपर में। अब देखें, ये लीनियर रिपीटेड का मतलब ये है होल की पावर कुछ भी हो जाए, होल की पावर 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए। तो इसको लिखने का तरीका a/x-1 b/x-1 का स्केयर प्लस c/x-1 का क्यूब। अगर यहाँ 4 होता तो d/x-1 की पावर 4 लिखते। अब आपको पता है कि हर क्वेश्चन में यही करते आए हैं कि ये x-1 का क्यूब जो है, जो भी डिनोमिनेटर में टर्म होगी सबसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, उसको इससे भी, इससे भी, इससे भी, इससे भी। अब मल्टीप्लाई कर दिया, a वाई टर्म को भी x-1 के क्यूब से, b वाई टर्म को भी x-1 के क्यूब से। जो जगह नहीं थी तो मैंने यहाँ पे कर दिया x-1 का क्यूब ओवर c/x-1 का क्यूब। अब ये कैंसिल, 2x का स्केयर माइनस 3x प्लस 4, एक पावर कैंसिल होगी तो x-1 का स्केयर हो जाएगा। यहाँ 2 पावर कम होंगी तो x-1 आ जाएगा। यहाँ तीनों के तीनों कैंसिल होंगी तो c आ जाएगा। अब x-1 को पुट करना है 0 के इक्वल, x=1 पुट इन 2, इसको 2 में पुट कर देना है। तो इसके लिए आपने जो x की वैल्यू आई है 1 का स्केयर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 4 a, 1 का स्केयर प्लस b 1 c। तो 1 का स्केयर 1 2, 3 को 1 से 3, 4 a 0 का स्केयर b 0 प्लस c। तो a भी 0 होगा, b भी 0, c की वैल्यू आ जाएगी 4 में 2 ऐड करो 6 में 3 करेंगे 3। नेक्स्ट अब आपने करना ये है कि आपने इस स्केयर जो वाली टर्म को ओपन कर देना है। a का स्केयर b का स्केयर माइनस 2ab b इंटू x-1 प्लस c। ये टर्म एज इट इज़, a को सबसे मल्टीप्लाई कर दिया, फिर b को मल्टीप्लाई कर दिया, फिर c को। तो अब आपने x के वाली टर्म अलग कर ली, फिर x वाली टर्म में अलग कर ली, फिर कांस्टेंट को अलग कर लिया। नेक्स्ट आपने इन दोनों में आपने x कॉमन आता है, x कॉमन ले लिया। तो कंपेयरिंग कोफिशिएंट करना है x स्केयर। यहाँ x स्केयर का कोफिशिएंट a है, यहाँ x स्केयर का 2 है, तो a = 2 हो जाएगा। अब आपने नेक्स्ट करना है कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट -2a प्लस b -2a प्लस b इक्वल टू -3 -2 इंटू 2b, तो 2 2 आर 4, -3 = -4 प्लस b। और फिर नेक्स्ट आपने इसको आगे सॉल्व करना है, तो ये आपके पास आ जाएगा -3 प्लस 4 इक्वल टू b की वैल्यू 1 आ गई। अब वही क्वेश्चन लिखना है। आपके पास a की वैल्यू जो आई है, a की वैल्यू आप देखें, a की वैल्यू 2 है, c की 3 है और b की आपके पास आई है 1। तो a की वैल्यू 2 है, b की 1 है, c की 3 है, ये इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये भी वही लीनियर रिपीटेड, हाईएस्ट पावर 3 है, तो रिपीट हो रही है टर्म, वही जैसे 1 किया था, x+2 का स्केयर x+2 का क्यूब। अब वही क्वेश्चन के नीचे जो डिनोमिनेटर है सबको उससे मल्टीप्लाई करना है, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये आपके पास 5x का स्केयर -2x प्लस 3 a कैंसिल, x+2 का स्केयर प्लस b, ये कैंसिल, x+2 और आपके पास c वाई टर्म आ जाएगी। नेक्स्ट अब आपने इसका स्केयर ओपन कर देना, a का स्केयर b का स्केयर 2ab प्लस b इंटू x+2 प्लस c। तो आपने a को सबसे मल्टीप्लाई कर दिया, फिर b को मल्टीप्लाई कर दिया, c एज इट इज़। ax का स्केयर वाई टर्म लिख ली, फिर आपने x वाई टर्म लिख ली, फिर कांस्टेंट लिख लिया। तो इन दोनों में x कॉमन ले लिया। अब नेक्स्ट आपने x+2 को 0 पुट करना है, x = -2 हो गया। नेक्स्ट x = -2, तो जहाँ फर्स्ट वाली टर्म में आपके पास ये जो था, यहाँ पे इक्वेशन 2 में -2 पुट कर देना है। तो -2 प्लस 2 ये भी 0, -2 प्लस 2 ये भी 0। ये देखो -2 प्लस 2 का स्केयर -2 प्लस 2c और 5 -2 का स्केयर -2 इंटू -2 प्लस 3। स्केयर ओपन किया, 5 से मल्टीप्लाई प्लस 3 27 आ गया। नेक्स्ट कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x स्केयर करना है,
तो कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्केयर, यहाँ एक्स स्केयर का कोफिशिएंट ए है, यहाँ एक्स स्केयर का 5 है, तो ए इज़ इक्वल टू 5 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स 4a प्लस बी, ये एक्स का कोफिशिएंट है और यहाँ -2 है, तो 4a प्लस बी इक्वल टू -2, ए से मल्टीप्लाई करना है, 5 4 20 यहाँ जाएगा माइनस, तो b इज़ इक्वल टू -22। ए की वैल्यू भी आ गई, बी की भी आ गई और सी की भी आ गई, ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपने करना है वही a ओवर एक्स प्लस 1, बी ओवर एक्स प्लस 1 का स्केयर, c ओवर x माइनस 1। ये भी आपके पास देखें लीनियर और लीनियर रिपीटेड, ये लीनियर और ये लीनियर रिपीटेड। मैंने कहा था होल की पावर हो तो मतलब रिपीट हो रहा है, तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय x प्लस 1 का स्केयर x माइनस 1। आपने इसे मल्टीप्लाई कर दिया, x प्लस 1 का स्केयर x माइनस 1, आपने इसे मल्टीप्लाई कर दिया, इस टर्म को भी, इस टर्म को भी, इस टर्म को भी, किससे, ये जो डिनोमिनेटर में आया। अब सिर्फ 4x बचेगा, a x प्लस 1 इस एक पावर से कैंसिल हो गया, x प्लस 1 x माइनस 1 प्लस b, ये x प्लस 1 का स्केयर x प्लस 1 के स्केयर से कैंसिल हो गया, b इंटू एक्स माइनस 1 प्लस c, x माइनस 1 इससे कैंसिल हो गया, इससे कैंसिल हो गया और x प्लस 1 का स्केयर आ जाएगा। अब ये देखिए a एक्स स्केयर माइनस 1, a प्लस बी ए माइनस बी, बी इंटू एक्स माइनस 1, इसका स्केयर ओपन करेंगे एक्स स्केयर प्लस 1 प्लस 2x, तो a एक्स का स्केयर माइनस a, बी एक्स माइनस बी, सी एक्स का स्केयर प्लस c प्लस 2cx, a एक्स का स्केयर प्लस c एक्स का स्केयर प्लस बी एक्स प्लस 2cx माइनस a माइनस बी प्लस c। अब दोनों में क्या कॉमन है, एक्स स्केयर कॉमन ले लिया और इसमें x कॉमन ले लिया, ये माइनस a माइनस बी प्लस c। अब नेक्स्ट आपने जो आपके पास ये टर्म है x प्लस 1 को इक्वल 0 पुट करना है क्योंकि लीनियर है, x इक्वल -1 तो पुट इन 2, तो 4 इंटू -1 a -1 प्लस 1 -1 b -1 c -1 प्लस 1 का स्केयर, तो ये टर्म 0, -2b ये टर्म भी 0, तो -2b इज इक्वल टू -4, b की वैल्यू 2 आ गई। नेक्स्ट आपने x माइनस 1 को इक्वल टू 0 पुट करना है, x माइनस 1 को आपने इक्वल टू 0 पुट करना है, जो कि आपके पास ये टर्म आई थी x माइनस 1, ये x इज इक्वल टू 1 पुट इन 2, तो देखें जब यहाँ पे पहले -1 पुट किया था, अब 1 पुट करना है 1, तो 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, तो ये c वाली वैल्यू आपके पास आ जाएगी। 4 ये भी 0, ये भी 0, तो 2 का स्केयर 4c, 4 डिवाइड होगा 4 से, c इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। नेक्स्ट करना है आपने कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्केयर। अब फिर पीछे आए, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्केयर कोफिशिएंट a प्लस c है और यहाँ 0 हो जाएगा, a प्लस सी इक्वल 0, 0 क्यों है, क्योंकि आपका इस साइड पे कोई एक्स स्केयर वाई टर्म नहीं है, तो a प्लस सी इक्वल टू 0, a इक्वल टू माइनस सी, a माइनस सी की वैल्यू -1, तो a की वैल्यू -1 आ गई। अब a भी आ गया, c भी आ गया और पीछे आपके पास b भी आ गया, तो a की वैल्यू लिख ली, b की लिख ली और c की लिख ली, इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट अब आपने क्वेश्चन नंबर 4 देखें, ये सारे के सारे क्वेश्चन बड़े अहम हैं 5.2 के। तो 9 ओवर एक्स प्लस 2 का स्केयर x माइनस 1, a ओवर एक्स प्लस 2, b ओवर एक्स प्लस 2 का स्केयर प्लस c ओवर एक्स माइनस 1। अगेन वही टर्म मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय करना है, इस टर्म से मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई कर दिया, इस टर्म को भी x प्लस 2 का स्केयर x माइनस 1, इस टर्म को भी, इस टर्म को। अब नेक्स्ट अब आपने ये करना है कि कैंसिल हो गया, 9 बच गया, x प्लस 2 इससे कैंसिल, x प्लस 2 x माइनस 1 प्लस b x प्लस 2 का होल का स्केयर x माइनस 1, c इंटू एक्स प्लस 2 का होल का स्केयर। x को x माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 को x माइनस 1, b इंटू एक्स माइनस 1 c, a का स्केयर b का स्केयर 2ab, तो x का स्केयर माइनस x 2x माइनस 2, b इंटू एक्स माइनस 1 c, x स्केयर प्लस 4x, तो a इंटू एक्स का स्केयर 2x में से x किया x माइनस 2, b इंटू एक्स माइनस 1 c, x का स्केयर 4 प्लस 4x।
ए को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ए एक्स का स्केयर प्लस सी एक्स माइनस 2a, बी एक्स माइनस बी, सी एक्स का स्केयर 4c एक्स। अब एक्स स्केयर बाई टर्म, फिर एक्स वाली बी एक्स 4c एक्स माइनस 2a माइनस बी प्लस 4c। इन दोनों में आपने एक्स स्केयर कॉमन ले लिया, इन तीनों में आपने एक्स कॉमन ले लिया, माइनस 2a माइनस बी प्लस 4c। नेक्स्ट आपने करना ये है, वही लीनियर है, एक्स प्लस 2 को 0 पुट करना है, एक्स इक्वल माइनस 2 पुट इनटू, तो 9 इंटू माइनस 2 प्लस 2 माइनस 2 माइनस 1, बी इंटू माइनस 2 माइनस 1, सी इंटू माइनस 2 प्लस 2 का स्केयर, ए 0 माइनस 3b सी 0, तो माइनस 3b इज़ इक्वल टू 9। तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस 3b इज़ इक्वल टू 9। तो माइनस 3 डिवाइड होगा तो b की वैल्यू माइनस 3 आ गई। नेक्स्ट तो सेकेंड है आपके पास x माइनस 1, पहले x प्लस 2 पुट किया था आपने, फिर x माइनस 1 पुट करना है। ये नहीं पुट कर सकते क्योंकि ये होल की पावर है, सिर्फ जस्ट लीनियर रिपीटेड नहीं। तो x इज़ इक्वल टू 1 पुट इनटू ए 9 इंटू, अब वही आपने यहाँ पे पुट करना है 9 इंटू 4 1 माइनस 1, यहाँ जो भी हो 0, ये 1 माइनस 1 और ये 1 प्लस 2। तो ये देखें यही वही 1 माइनस 1 1 माइनस 1 1 प्लस 2 का स्केयर। तो ये आपके पास आ जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0, तो 3c, ये स्केयर है तो 9c की वैल्यू 1 आगे 9 डिवाइड होगा। अब कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्केयर, अब आप कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्केयर करेंगे तो a प्लस सी, यहाँ पे 9 है, यहाँ एक्स स्केयर का कोफिशिएंट a प्लस सी है, इक्वल टू 0 हो जाएगा। a प्लस सी इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू माइनस सी, a इज इक्वल टू माइनस 1, क्योंकि c की वैल्यू 1 है तो ये नेगेटिव। अब a b c लिखा और यहाँ a की वैल्यू लगा दी, b की वैल्यू लगा दी और यहाँ c की वैल्यू लगा दी आपने, ये इसका आंसर आ जाएगा।